हाँ जी, कितना जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं सर बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में और क्या करके गया पहले। तो एज़ वी कैन सी है, बैंक निफ्टी जैसे मेरा व्यू था कि अब थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, ऑप्शन सेलर्स की मार्केट है सर, वैसे ही चल रहा है। ये जोन बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने, तो इसको ही सर हम प्ले करने की अब सोच रहे हैं। तो मतलब अब मेरे को क्या लग रहा है कि अब ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको इस बॉक्स में। अब इसको थोड़ा सा एक मूव देना चाहिए अब ऑप्शन बायर को, क्योंकि सेलर को इतनी भी मार्केट ओवर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए सेलर की तरफ। तो एक मूव तो यहाँ पे ऑप्शन बायर की बनती है। तो सर अब बैंक निफ्टी में हमारा प्लान क्या होगा? अपर साइड तो हमारे लिए सर क्लियर है, 39,800 के ऊपर ही अब ऑप्शन बाय बनता है हमारा। सेलर को बताने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि जो पहले से ही ऑप्शन सेल कर रहा है, जो अपने शॉर्ट स्ट्रैडल्स यहाँ पे बना रहा है, उसको पहले ही मार्केट की काफ़ी नॉलेज है, तो वो अपने आप खुद को संभाल लेगा। तो बायर की जो चिंता है वो हमने थोड़ी सी यहाँ पे ली हुई है। तो हम बायर यहाँ पे क्या करें? अब ऊपर का लेवल सर हमने आपको दे दिया बैंक निफ्टी का। तो अगर अब यहाँ पे ही अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो वो तो सर नल एंड वर्ड हो जाएगा। तो जो मेरा व्यू यहाँ पे आके आपको मैं शेयर करूँगा, अगर यहीं पे कंसोलिडेट हुआ या थोड़ा सा नीचे हुआ जैसे भी, तो वो तो सर मेरा व्यू नल एंड वर्ड हो जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ सर, यहाँ पे एक अगर ऊपर नहीं जाता तो मार्केट को एक थोड़ा सा अपनी बॉक्स की लोअर रेंज को यहाँ पे टेस्ट करना होगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ सर, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया हुआ है सर बैंक निफ्टी ने। बहुत ही अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया हुआ है सर। अपर साइड मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 39,800 का ही वेट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कोई यहाँ पे गैप नहीं मिलेगा, क्योंकि 600 पे ब्रेकआउट है, 800। तो फॉर 200 पॉइंट्स वी आर नॉट रिस्किंग आर लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी। ठीक है, फॉर अ स्कैल्पर 200 पॉइंट्स इट्स गुड इनफ, लेकिन फिर भी हम सर 200 पॉइंट के लिए हम अपर साइड को नहीं प्ले करेंगे। हम प्ले करेंगे अपर साइड को अगर ये 39,800 की तरफ गया। नीचे की तरफ सर मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया तो सर ये आसानी से 39,000 को फिर से टच कर सकता है सर। 39,050 है टू बी प्रिसाइज। तो 39,050 और 39,000 को सर ये आसानी से टेस्ट कर सकता है। तो इसे हमें सर एक अच्छा सा यहाँ पे एक ऑप्शन स्कैल्प मिल सकता है ऑप्शन बाइंग की तरफ। और अगर इसने 39,000 को सस्टेन नहीं किया, क्योंकि ये बॉक्स में सर काफ़ी टाइम हो गया, इसको अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो हमारा सर दूसरा टारगेट बनेगा 37,800, अनदर 200 पॉइंट्स। तो मतलब 200 पॉइंट्स से ही हमारे हम ट्रेल करते जाएंगे अगर हमें कंटिन्यूइंग मोमेंटम मिला यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो सर ये नीचे की तरफ तो सर है ही 38,500 और 38,000 का, तो यही तो हमें सर मिल ही रहा है। तो सर ये है सर बैंक निफ्टी का मेरा व्यू। तो इसको आप प्ले कीजिए, बड़ा ही सिंपल सटल मैंने थोड़ा सा व्यू रखा है। क्विक एनालिसिस है बैंक निफ्टी की सर, आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरे को लगता है। तो सर इसको आप प्ले कर सकते हो। तो ये है सर व्यू बैंक निफ्टी का। और वन मोर थिंग सर, ऑन द अपर साइड अगर 39,800 को डिसाइसिवली तोड़ गया तो सर 40,000 पहला टारगेट जो आप ट्रेल कर सकते हो ऑन राउंड फिगर मार्क। और अगर ये 40,000 को भी आसानी से सस्टेन कर गया तो सर आप पिवट्स का यूज़ कर सकते हो। 40,200 के आसपास दूसरा टारगेट है, तो आप सर पिवट्स का यूज़ कीजिए अपने टारगेट ढूंढने के लिए, क्योंकि सर 41,000 इज अल्टीमेट टारगेट। उसके बाद तो सर ऑल टाइम हाई है। तो सर दैट वाज द व्यू फॉर बैंक निफ्टी। तो चलिए सर अब निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का हमारा क्या व्यू बन रहा है सर। निफ्टी का भी सर व्यू क्लियर ही है, जो आपको पहले ही बोला हुआ है कि निफ्टी एक पैरेलल चैनल में जा रहा है रेदर देन बैंक निफ्टी जो एक डार्वेक्स में जा रहा है। तो निफ्टी सर इस पैरेलल चैनल को प्ले कीजिए। मिडल लाइन भी इसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट हो रही है सर इस ट्रेडिंग मूव के साथ। तो सर निफ्टी भी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि दोनों में से एक रेंज को ये टेस्ट करे, या इधर ऑन द डाउन साइड और ऑन द अप साइड। तो सर निफ्टी को हम यही प्ले करेंगे। अपर साइड जो मैंने बोला था कि ये वाले जो लेवल्स हैं 17,800 एज अ राउंड फिगर है, 17,750। तो सर इस लेवल के ऊपर 800 ही आप सर लगा के चलिए। थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं। तो ये जोन है सर, इस जोन के ऊपर ही सर बाइंग बनती है। और इसके नीचे सर अगर मैं आपको बताऊं निफ्टी का भी सर वही ऐसे ही एक जोन आ रहा है नीचे से, जिसको इसने काफ़ी टाइम से संभाला हुआ है, 3 दिन हो गए। तो इसको इस जोन ने संभाला हुआ है। तो अगर इसको आप देखो तो यहाँ पे सर इसका ब्रेकडाउन करके नीचे मिड पॉइंट है सर चैनल का, बहुत ज़रूरी होता है सर मिड पॉइंट चैनल्स का।
तो यहाँ से अगर ये पुल बैक थोड़ा सा भी लेता है और फिर जाता है सर, ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा। 17,200 आपको मिल सकता है निफ्टी में, यहाँ तक आप आसानी से आ सकते हो सर निफ्टी में अगर हमें मिला सर। ये टोटली मेरा व्यू है सर, तो इसको आप प्ले कर सकते हो डाउन साइड के लिए। अप साइड सर 17,800 राउंड फिगर है, अगर आपको सेफ प्ले करना है। इसके ऊपर जाइए सर, 18,000 आपको आसानी से मिल जाएगा। 200 पॉइंट सर बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होता, लेकिन निफ्टी में 200 पॉइंट सर काफ़ी होता है। तो ये आप स्कैल्पिंग करिए सर, नहीं तो सेलर्स की मार्केट चल रही है। अगर यहाँ पे थोड़ी देर और ये होवर करके गया तो सर निफ्टी भी हमारा नल एंड वर्ड हो जाएगा। फिर ये इस रेंज को टेस्ट करेगा अपर साइड को, फिर इसको यहाँ पे टेस्ट करके सर फिर जा सकता है। जैसे यहाँ पे ट्राई करके फिर निकल सकता है सर, ऐसे जा सकता है अगर आपको अप साइड निफ्टी का प्लान करना है तो सर ऐसा कुछ है। अगर थोड़ा सा साइडवेज की तरफ कंसोलिडेट हुआ तो चैनल के अपर रेंज में ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, वहाँ पे थोड़ा देर होवर करके उसको ब्रेक कर सकता है। नहीं तो सर नीचे का लेवल थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ा सा मार्केट में थोड़ी सी एक्शन की कमी है, तो थोड़ा सा एक्शन चाहिए। तो यस, दिस इज़ द व्यू फॉर निफ्टी गाइज। चलिए सर, देन लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक्स देन। तो जो सर मैं आपके लिए पहला स्टॉक लेके आया हूँ सर, मैंने इंस्टाग्राम पे अभी क्वेरी सेशन अपनी अपडेट की थी, वहाँ से मेरे को ये मिला, काफ़ी हेल्प हुई। तो यस, तो पहला स्टॉक सर मैं आपके लेकर आया हूँ हिंडाल्को। वन ऑफ माई फॉलोअर्स आस्क्ड मी अ क्वेरी ऑन हिंडाल्को, तो सर वहाँ से मेरे को हिंडाल्को मिला सर। ऐसे हेल्प हो जाती है चार्ट्स मिलने में, क्योंकि सर इट्स प्रेटी मच क्लियर कि आप हर स्टॉक पे तो निगाह नहीं रख सकते। तो यस, हिंडाल्को सर पहला स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शॉर्ट साइड पे है सर ये, कमोडिटी साइकिल इज़ गोइंग ऑन। लॉन्ग साइड में अब थोड़ी सी वेटिंग हो रही है, बहुत सारे रिटेलर्स पहले ही घुस चुके हैं। तो सर जो हिंडाल्को है सर, थोड़ा सा हल्का सा सीमेंट का काम करती हैं, लेकिन मेजर ये स्टील प्रोड्यूसर है सर इंडिया का, मैन ऑफ द बिगेस्ट स्टील कंपनीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग साइड वेदांता एंड सेल ऑन द गवर्नमेंट साइड एंड ऑन द प्राइवेट साइड सर टाटा स्टील वगैरह है, JSW स्टील वगैरह है। तो सर हिंडाल्को सर मैं आपके लिए शॉर्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पे सर इसका जोन है, काफ़ी टाइम से ये इसको यहाँ पे जोन के आसपास ये घूम रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो अपर साइड में भी इसका एक जोन था, डार्वर्क्स बना रहा है सर टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे डार्वर्क्स बना हुआ है। इट्स नॉट हिंडाल्को यहाँ पे क्लियर नहीं है कि सर मैं कहाँ जाऊँ। तो सर नीचे की तरफ जहाँ के लुढ़कता दिख रहा है, क्योंकि अपसाइड थोड़े से गैप बनाता है, फिर इसको फिल कर देता है। तो सर हिंडाल्को अप्लाई कीजिए नीचे की तरफ। अगर ये यहाँ पे जोन तोड़ता है 409 के आसपास का, तो सर 400 साइकोलॉजिकल टारगेट आपको 8 रुपये तो कहीं नहीं गए आपके इंट्राडे में, तो 8 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए सर। और अगर ये 400 भी तोड़ता है तो सर इस रेंज के आसपास आपको टारगेट अपना मिल सकता है। यहाँ पे गैप भी है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी थी, तो 386 सर 400 के बाद आपको 15 रुपये और मिल सकते हैं सर, यहाँ पे 14-15 रुपये यहाँ पे और मिल सकते हैं। तो सर हिंडाल्को को आप ली कीजिए डाउन साइड पे। कमोडिटी के प्राइसेस अब कम आ रहे कम हो रहे हैं, तो हिंडाल्को के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो यस, न्यूज़ फैक्टर भी है सर, और स्टॉक भी उसको दिखा रहा है कि हाँ कमोडिटीज़ प्राइसेस इज़ इफेक्टिंग द कंपनीज फाइनेंशियल्स। तो यस सर, शॉर्ट हिंडाल्को, लोअर टू 409 लेवल्स, 409 के नीचे सर 400 पहला टारगेट साइकोलॉजिकल, और बाद में 386 का सर दूसरा टारगेट मेरे लिए हिंडाल्को का। सो यस, दैट वाज द फर्स्ट स्टॉक गाइस। चलिए सर, लेट्स सी द सेकंड स्टॉक। दूसरा स्टॉक सर मैं आपके लिए आया हूँ इन्फी सर, इन्फोसिस, सेकंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी सर इन द IT सेक्टर। तो सर इन्फी यहाँ पे क्या कर रहा है? इन्फी सर गैप डाउन हो रहा है सर। यहाँ पे देखिए कितने सारे गैप बना दिए। IT सेक्टर इज़ फेसिंग प्रॉब्लम सर। यहाँ पे इंडिया में IT सेक्टर की दिक्कत आ रही है थोड़े से, कुछ और ही कारण है सर, क्योंकि डॉलर इसका कारण नहीं है। रुपये का फॉल होना सर IT के लिए बेनिफिशियल होता है, तो डॉलर इज़ नॉट वन ऑफ द रीज़न वाई IT सेक्टर इज़ गोइंग डाउन। तो सर इन्फी यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक पैरेलल चैनल इसने बनाया हुआ है सर इन्फी ने, उसके सर आसपास ही है, आसपास इसको होवर कर रहा है, तोड़ भी चुका है उसको वैसे थोड़ा सा। तो सर इन्फी अगर ये जोन को निकलता है, यहाँ से अगर इसने सपोर्ट ले ली, लेकिन अगर इस जोन को सर निकलता है, आज का लो तोड़ता है, मतलब जो पिछले ट्रेडिंग सेक्शन का, अगर ये 14, 45, 40, अगर 40 को अगर आप होल फिगर लेके चलें, तो अगर ये 1440 के नीचे निकलता है सर, इसको शॉर्ट कीजिए सर। 1440 के नीचे सर आपको 1425, आपको 1% की मूव आसानी से मिल सकती है सर।
फॉलोड बाय 1400 सर। तो आप 1400 राउंड फिगर के लिए इन्फोसिस को प्ले कीजिए सर, और अगर किस्मत हमारी अच्छी हुई तो 1386 भी मिल सकता है सर। तो इन्फोसिस भी एक दूसरा मैं शॉर्ट लेकर आया हूँ सर अलॉन्ग साइड हिंदाल्को। यहाँ से दिख रहा है सर कि थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक्स में, और में इंडेक्स में जो आपको मैंने बताया सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाली ट्रेड, वो हमें आसानी से तो नहीं, लेकिन वो हमें ट्रेड मिल सकती है सर, क्योंकि अब ज़रूरी हो चुका है डाउन साइड को भी टेस्ट करना। तो इन्फोसिस है सर दूसरा स्टॉक, आप यहाँ पे 1400 के लिए प्ले कीजिए अगर ये अपने ये 1440 वाली ट्रेड को तोड़ता है तो यस दिस इज़ द सेकंड स्टॉक सर। अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमें अच्छा खासा पैसा मिल कर जाएगा। अगर सपोर्ट लेनी हुई तो सर यही लेवल है सपोर्ट लेने का, नीचे सपोर्ट नहीं है इसकी, नीचे ये हमें आसानी से 2-3% की शॉर्ट ट्रेड दे सकता है सर। तो यस दैट्स वाज द सेकंड स्टॉक फॉर द डे गाइस। तो चलिए जी लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, वो मैं सर आपके लिए लेके आया हूँ L&T सर। बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन साइड पे कंपनी है सर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइड पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया सर। L&T अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसे अपने जोन के एक हायर रेंज में घूम रहा है। दैट्स द सेपरेट थिंग सर। अगर मैं आपको इसका व्यू है वो मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊं, जो मेरा एक्चुअल व्यू है, तो सर 15 मिनट में आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी L&T की। सर अपर रेंज में तो घूम रहा है, आपने देख लिया डेली चार्ट पे। सर 15 मिनट में क्या किया इसने अपने जोन को क्रॉस किया। देखिए वही जोन है सर 1940 रुपये का लेवल जो है, इस जोन के ऊपर सर इसने क्लोजिंग दे दी, अब उसको रीटेस्ट किया सर। अगर यहाँ पे हमें बहुत आसानी से ट्रेड मिल सकता है सर L&T का। अगर इसके नीचे क्या फिर इग्नोर कर देना, अगर यहाँ पे ये हमें एक बुलिश कैंडल देता है यहाँ पे इस साइड रिवर्सल पे सर, रीटेस्ट कर लिया इसने पूरा ब्रेकआउट, यहाँ पे अगर हमें एक बुलिश कैंडल देता है तो सर घुस लीजिए L&T में, हमको बड़ा आसानी से ये ट्रेड दे सकता है सर। बहुत ईजी ट्रेड है L&T का, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस सर बहुत ही ज़्यादा एक मिनिमम सा होगा सर। ये वाला स्टॉप लॉस होगा हमारा ये वाली रेंज का, अगर आप देखें तो सर ये वाली रेंज का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। हमें टारगेट अच्छा खासा सर ऊपर 2000 का राउंड फिगर मिल सकता है। तो इसी जोन में अगर आपको मिला और अगर आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिलती है और ये आपको लगता है कि ये पिछले ट्रेडिंग सेशन का हाई तोड़ रहा है 1960 का, तो ये बैठ जाइए, आपको 2000 का टारगेट आसानी से मिलेगा सर, राउंड फिगर लेवल है ये। तो सर यस दिस वाज द थर्ड स्टॉक L&T। थोड़ा सा लार्ज कैप मैं लेके आया हूँ L&T, हिंदाल्को, इन्फी, लेकिन हमें अच्छा खासा सर यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। लार्ज कैप स्मॉल कैप से सर कोई मतलब नहीं, हमें पैसा मिलना चाहिए। तो यस दैट्स वाज द लास्ट स्टॉक फॉर द वीडियो गाइस। और अगर आपको सर मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो सर डू लाइक दिस वीडियो गाइस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो सर with your trading friends. So yes, that was it for this video guys. Happy charting guys, keep trading, keep investing.